हमारा अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया और दिसंबर भी हमने मोए मोए करने में बिता दिया। अब हमारे पास केवल जनवरी और फरवरी बचे हुए हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि जनवरी और फरवरी में मात्र पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स कैसे लाएं। अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमें एग्जाम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने कम दिन में क्या हम 90% ला सकते हैं या फिर नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें और बोर्ड परीक्षा में 90% प्लस मार्क्स कैसे लाएं। चाहे आप 2024 बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या फिर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि यही आपके पास अंतिम मौका है। इसके बाद अब आपको मौका नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको सारी की सारी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी इस वीडियो से कराने वाला हूं। तो बस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। ये देख सकते हैं, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, सारे सब्जेक्ट का ए टू जेड इतनी बेहतरीन तैयारी। ये साइंस हो गया, सोशल साइंस, आपका हर एक सब्जेक्ट का तैयारी बताने वाला हूं। ऐसी वीडियो बता रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बस देख सकते हैं कि यही आपके पास अंतिम मौका है। इसी अंतिम मौके को नहीं गंवाना है। इस अंतिम मौके में इतना पढ़ाई कर लेना है, इतना पढ़ाई कर लेना है कि आपका 90% बिल्कुल बन जाए। देखिए 90% बनाने के लिए ज्यादा पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि दिन रात पढ़ने लग जाओगे तभी आपका 90% आएगा, नहीं। पढ़ने वाले बच्चे कम परसेंट ला देते हैं और कम पढ़ने वाले ज्यादा परसेंट ला देते हैं। कैसे ला देते हैं? लिखने का तरीका होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस की जानकारी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी होती है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको तैयार करेंगे तब जाकर ना आपका 90% आएगा। तो बताऊंगा सारी चीजें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कॉपी भी लाया कि कॉपी आपको सारी चीजें कैसे लिखनी है, सारी चीजें आपको बताया जाएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लेना। और यहाँ पर आपके पास मात्र 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है भाई साहब। बहुत ही कम दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। 40 से 50 ही दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। अब इन्हीं मात्र 40 से 50 दिनों में, मतलब कि सारे महीने तो आपने बर्बाद कर लिए, केवल 1.5 महीने का आपके पास समय बचा हुआ है। तो इन्हीं दिनों में कैसे तैयारी करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। देखिए हिंदी की तैयारी 22 फरवरी हिंदी 2024 पूरे किताब की तैयारी एक वीडियो में कराने वाला हूँ। 70 नंबर इस वीडियो से आपका पक्का हो जाएगा हिंदी में। चाहे कोई सा भी आपका पेपर आ जाए, सातों सेट में यही प्रश्न टकराएंगे, गारंटी देता हूं। यहाँ पर महत्वपूर्ण पद्यांश यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्यांश आते हैं हिंदी के। 6 अंक के आपके गद्यांश पूछे जाते हैं और गारंटी दे रहा हूं कि मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, ये तीनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश है उसको तैयार कर लेते हो। तो ये कभी प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर पूछ दिया जाएगा तो मेरे चैनल पर आकर अनसब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि हाँ नहीं आया था, ठीक है ना। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। देख सकते हैं ये कितने बार रिपीट कर रहा है। इसी से देखिए यहाँ पर हर एक साल इसी से रिपीट करता है। तो इन तीनों चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा। गद्यांश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पद्यांश के लिए आपको 6 अंक आते हैं पद्यांश का भी। और पद्यांश के लिए सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी लाल चारों चैप्टर तैयार कर लेना। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यही चारों चैप्टर तैयार करके जाना। गारंटी देता हूं, 100% बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद हिंदी में 94 नंबर लाया हूं इन्हीं चीजों को तैयार करके। तो आपको तैयार कर लेना है। देखिए ये कितने बार रिपीट कर रहा है, इसी से देख ही सकते हैं, बहुत बार इससे पूछा जा रहा है। देखिए इसको तैयार कर लेंगे तो 6 अंक आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद मेन आता है कि जीवन परिचय कौन सा तैयार करें। 50 जीवन परिचय हमारे सामने हैं, बहुत सारे जीवन परिचय हैं, लेकिन क्या उनको हम सारे को तो याद करना बहुत बस की बात नहीं है। तो मात्र गारंटी बता रहा हूं 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 5 अंक का लेखक का परिचय और 5 अंक का कवि का परिचय तैयार कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और कवि में तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत का। यही तैयार कर लो। 100% गारंटी देकर बोल रहा हूं कि यही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपका 10 अंक यानी कि 5 अंक इसका और 5 अंक इसका, 10 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा, अभी कॉपी कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बस अंत तक बने रहना, सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्यांश संस्कृत के 5 अंक के पूछे जाते हैं। इसके लिए वाराणसी चैप्टर,
विधा वीरेण पूज्यते और भारतीय संस्कृति, ये तीनों चैप्टर तैयार कर लो। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार इसी से रिपीट कर रहा है। उसके बाद पद्यांश जो है 5 अंक के पूछे जाते हैं। बस रुक जाना वीडियो में अंत तक, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यहाँ पर संस्कृत पद्यांश भी 5 अंक का पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो श्लोक आते हैं वही पद्यांश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 5 और 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। एक यहाँ पर ये अर्थ लिखने को आता है और एक श्लोक लेखन लिखने को आता है, तो ये दोनों फिक्स हो जाएंगे। 5 केवल तैयार कर लो अपने सीरीज से। मरणम मंगलम केन्मियते वाला, बंधम मरणम ही वीरता वाला, माता गुरुतरा बहुत तीर्णाथ और सर्वे भवन्तु दुख भाग भवेत वाला, मानम हितवा दुखी भवेत वाला, ये पांचों तैयार कर लो। 5 नंबर आपका ये पूछा जाएगा। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद का वो फिक्स हो जाएगा और 2 नंबर श्लोक लेखन का आएगा तो वो भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए संस्कृत प्रश्नोत्तर भी 2 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो 2 ही चैप्टर तैयार कर लो ना भाई साहब। यहाँ पर वीरा वीरेण पूज्यते और भारतीय संस्कृति, गारंटी दे रहा हूं कि ये दोनों तैयार कर लोगे तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से है? महत्वपूर्ण निबंध जो आपको तैयार करना है वो पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर तैयार करना है, आतंकवाद के कारण एवं निवारण पर तैयार करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर तैयार करना है और स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर, अनुशासन का महत्व पर। ये चारों पांचों निबंध पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूं। देखिए निबंध होता क्या है कि इसको याद नहीं किया जाता है। कितना याद करेंगे भाई साहब। यहाँ पर 2.5-3 पेज में आपको निबंध लिखना होता है। तो मैं ट्रिक बता दिया हूँ, उस ट्रिक को जाकर देख लेंगे तो चाहे दुनिया का कोई सा भी निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, आप अच्छे से कर ले जाओगे। गारंटी दे रहा हूँ 7 अंक आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जाकर देख लीजिएगा निबंध और पत्र लेखन दोनों पर वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। यहाँ पर 7, 4, 11 अंक ये भी आपके फिक्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 70 नंबर टोटल आपका फिक्स करवा दिया हिंदी में। अब चलिए थोड़ा यहाँ पर अगला भी सब्जेक्ट का देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर होता है हिंदी का भाई साहब उसको कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका हिंदी का वायरल मॉडल पेपर। इसको तैयार करके भी आप 70 में 70 अचीव कर सकते हो। देख लीजिए अभी मैं वीडियो बना रहा था, अभी तक लाइट नहीं है, अब जैसे ही बनाया तो अभी लाइट आ गई। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी आपको लाइट की प्रॉब्लम दिख रही होगी बट कोई नहीं, यहाँ पर वीडियोज की क्वालिटी ठीक है ना। यहाँ पर चलिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब यहाँ पर हम बताने वाले हैं। 50 अंक का पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड यहाँ पर कर रहा है कि 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर देना है। तो देखिए आपको एक गद्यांश ये दिया गया है, इसमें पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए और एक और प्रश्न पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आपको कॉपी कैसे लिखना है, ऊपर का जो होता है ये चीज आपको उतारना है। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, देखिए यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब हमने अच्छे से लिख दिया, हाईलाइट कर दिया। यही तरीका होता है, इसी तरीके से एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देकर जाते हैं। वरना चाहे कितना भी पढ़ लोगे, लिखने का तरीका नहीं मालूम होगा तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर 1 है तो 1 लिखेंगे और यहाँ पर गद्यांश वाला था तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर 1 गद्यांश। सेम इसी तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पर गद्यांश कैसे लिखा गया है, संदर्भ सहित अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न उत्तर 2 भी किया है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आपसे क्या दिखाने में थी, देखिए ये सारी चीजें इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर 2 पद्यांश वाला भी इसी तरीके से आपको लिखना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है ना। अभी पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं हुआ है, अभी बाकी है, प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही सोल्यूशन होगा। तो आप समझ गए ना कि इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है। उसके बाद देखिए उसके बाद सारी चीजें, अभी एक चीज आपको और बतानी थी, कौन सी? इंग्लिश की कैसे तैयारी करनी है। देखिए ये तो अभी केवल देखिए, उसके बाद देखेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोई नहीं बताता है वो लेकर आ चुका हूँ। 3 पेज में लेकर आ चुका हूँ, तैयार कर लोगे तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये आपका विज्ञान का है, विज्ञान का बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश का देखेंगे। तो इंग्लिश में 3 पार्ट होता है, पार्ट समझ लेंगे तो आपका ये जानकारी हो जाएगा अच्छे से। प्रोज, पोएट्री और सुप्लीमेंट्री। प्रोज, पोएट्री और सुप्लीमेंट्री होता है। प्रोज में ये लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू तैयार कर लेना। उसके बाद पोएट्री से डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और टाइगर इन द जू, अमंडा चैप्टर के पोएम, सेंट्रल आइडिया प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू तैयार कर लीजिएगा। बताऊंगा सारी चीजें आगे, एमसीक्यू वगैरह सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बस अंत तक देखना। यहाँ पर सुप्लीमेंट्री में ट्रम्प ऑफ द सजी, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और वोली वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग लेटर एप्लीकेशन पर 1 शॉट वीडियोस यूट्यूब पर हैं, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये भी फिक्स हो जाएगा, सर्च कीजिएगा आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, यहाँ पर एप्लीकेशन राइटिंग 1 शॉट वीडियो। क्लास 10th में हो तो क्लास 10, 12th में हो तो 12th सर्च कर लीजिएगा। नरेशन वॉइस और ट्रांसलेशन पर भी 1 शॉट देख लीजिएगा, इसके भी मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, जो इनको ही तैयार करके आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। हूँ आज लेंचो, वेयर वाज हिज हाउस वाज सिचुएटेड, व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, इसको तैयार कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से आंसर भी। व्हाई डिड द पोस्ट
मास्टर लॉफ एज लेंचोज लेटर, व्हाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, वेयर दे आर रियली बंच ऑफ क्रूक्स, इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अगला, देखिए यहाँ पर व्हाट ट्विन ऑर्गेनाइजेशन डज मंडेला मेंशन वाला तैयार कर लीजिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला ओपिनियन, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, यहाँ पर डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक अर्ली एजुकेशन, यहाँ पर व्हाट इज वेयर इज कूर्ग, यहाँ पर बताना है। और व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, यहाँ पर सॉल्यूशन है, अच्छे से देख लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए थोड़ा आपको यानी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद व्हाई इज कूर्ग फेमस, पर आपको बता देना अच्छे से। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल्ड वॉली मैडम, यहाँ पर व्हाट डिड वॉली डिपेस्ट डिजायर, यहाँ पर वेयर डिड बुद्धा टीच हर फर्स्ट रैम। यही आपको क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना है, गारंटी देता हूँ कि इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो तैयार करके जाना। उसके बाद देखिए ये रहा आपका, ये तो हो गया, ये तो आपका इंग्लिश का हो गया। विज्ञान में क्या क्या तैयार करके जाना है, विज्ञान में 2024 में मात्र इन्हीं प्रश्नों को तैयार करके जाना, 1000% की गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो फिर बोलिएगा। यहाँ पर रेडॉक्स और विक्रिया तैयार कर लेना, विस्थापन और द्विविस्थापन तैयार कर लेना, अपचयन और उपचयन तैयार करना, विलंजक चूड़ बनाने की विधि और उपयोग, सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, सोल्यूशन का जाकर देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेकिंग सोडा का भी वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग पढ़ लीजिएगा। समझाती श्रेणी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक साल पूछा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन साबुनीकरण को तैयार कर लीजिए। मिशेल पर टिप्पणी तैयार कर लीजिए। एस्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर लीजिए। मेंडलीफ कहावत नियम तैयार कर लीजिए। सजीव तथा निर्जीव में अंतर तैयार कर लीजिए। पोषण तथा इसके प्रकार, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का चित्र यहाँ पर बनाना सीख लीजिए। जल्द प्रोवाइड भी कर दूंगा। यहाँ पर खुले रंध्र का चित्र, काय प्रवर्धन की विधि, जनन स्वास्थ्य, पुष्प के जननांगों का वर्णन, समझाते हम समरूप अंग उदाहरण सहित, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कारण और निवारण, ओम का नियम। यहाँ पर विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर कट गया है तो इसको मत तैयार करिएगा। और यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और खाद्य श्रृंखला के पर टिप्पणी दे दीजिएगा, यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से पूछे जाएंगे पक्का यहाँ पर। अब चलिए, अब आपका बच गया कौन सा, एसएसटी और संस्कृत आपका बच गया में केवल, और मैथ और मैथ का तो मैथ का जो होता है, देखिए मैथ में आपको बता दूं, मैथ का देखिए यहाँ पर ये तैयार कर लीजिए। मैथ में फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, और 70 नंबर की वीडियोस देखिए यूट्यूब पर, और पीवाईज क्यूज को सॉल्व कीजिए। वैसे ही साइंस का भी, ठीक है ना। देखिए क्योंकि मैथ में कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती है, ये नहीं कि हाँ ये बता देंगे तो यही आएगा ना, कोई भी चेंजेस का दिया जाता है मैथ में, सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट उसमें नहीं बता सकते हम, आपको झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप मैथ को अच्छे से अपने से तैयार कर लीजिएगा, जो बताऊं फॉर्मूला लगाकर प्रैक्टिस करके जितना हो सके मैथ को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और साइंस का मैंने तो आपको बता ही दिया। उसके बाद एसएसटी और संस्कृत और या फिर आर्ट, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट होते हैं। संस्कृत में कम लिखोगे ज़्यादा मार्क्स पाओगे। मैं खुद संस्कृत में 92 नंबर लाया था भाई साहब, कम लिखकर। और संस्कृत की पढ़ाई मैंने केवल अच्छे से बोल लो तो परीक्षा के 4 दिन पहले अच्छे से संस्कृत को पढ़ा था, ठीक है ना। तो तभी भी 92 ला दिया था। मॉडल पेपर को ज़्यादा तैयार किया था, ठीक है ना, उसी से ज़्यादा पूछ दिया गया था, तो तैयार कर लेना आप मॉडल पेपर को भी। और देखिए यहाँ पर आर्ट का भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, इस पर भी अच्छी से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करना है, मैप वर्क करना है एसएसटी के लिए, और मॉडल पेपर और पीवाईज क्यूज को जितना ज्यादा हो सके उतना सॉल्व कीजिए। अभी कम टाइम बचा हुआ है, इसमें ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको लिखने की भी हैबिट बनेगी, और पता चल जाएगा कि हाँ इतने घंटे में हम पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और 70 नंबर फिक्स वीडियोज आपको यूट्यूब पर देखनी है, लगातार देखनी है, इससे आपका अच्छे से उसमें 70 नंबर फिक्स करा दिया जाता है। तो देख सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि जनवरी से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए, एक बच्चे यहाँ पर कमेंट किया था नरेशन और वॉइस पर बनाने का, तो जल्द प्रोवाइड करूंगा, बहुत जल्द आपको उस पर वर्क चल रहा है, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।